अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर को। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी विदाउट एसक्यूएल सर्वर, जिस पे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था कि इससे जो है डेटाबेस के साथ आप कंप्लीट करें। तो आज की इस वीडियो में इस रिकॉर्ड को मैं एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में इंसर्ट करवा के दिखाऊंगा। उसके बाद आप रिपोर्ट डेवलप करके इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये थी हमारी स्क्रीन, और सेव के बटन पे होगा ये काम कि जब मैं क्लिक करूँगा तो इसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड सेव होंगे टेबल में वो आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। ठीक है, ये इसके लिए हमें दो टेबल बनानी पड़ेगी। पहला बनेगा मास्टर टेबल, जिसमें इस परचेजिंग का या जो भी हम आइटम सेल कर रहे हैं उसकी हेडर इंफॉर्मेशन जाएगी, जिसमें ओवरऑल टोटल, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और एक और डिटेल टेबल बनेगी जिसके अंदर आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ये चीज़ जाएगा। क्योंकि एक इनवॉइस के ऊपर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो इसलिए मास्टर डिटेल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम यहाँ पे दो टेबल बनाएंगे। टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में दिखा देता हूँ। ये है हमारा मास्टर टेबल, जिसका पहला कॉलम इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट, सब टोटल, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस। फर्स्ट कॉलम जो है वो ऑटो जनरेटेड है और जिसकी मैंने आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन 1 कर दी है। नेक्स्ट, ये जो है सेकंड टेबल है और इसमें डिटेल आईडी, मास्टर आईडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ये कॉलम मैंने यहाँ रखे हैं। अब फ्लो क्या होगा? फ्लो ये बनेगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के ऊपर इनवॉइस आईडी ऑटो जनरेट होगी, डेट क्रिएट होगा टेबल से, सब टोटल उस फॉर्म से आएगा, डिस्काउंट टोटल उस फॉर्म से आएगा क्योंकि आइटम का टोटल होगा, नेट अमाउंट उस फॉर्म से आएगा, पेड अमाउंट भी उस फॉर्म से आएगा, बैलेंस हमने ऑटो कैलकुलेट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं बैलेंस के कॉलम पे आके यहाँ जब डाउन आप जाएंगे तो फॉर्मूले का एक ऑप्शन होगा कंप्यूटेड कॉलम, इस पर क्लिक करके मैंने ये काम किया, फार्मूला अप्लाई किया, पेड अमाउंट माइनस नेट अमाउंट। सो हम यहाँ पे बैलेंस इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आइटम की डिटेल है, फर्स्ट जो रिकॉर्ड जाएगा इस टेबल में जाएगा, उसके बाद इसकी एक आईडी जनरेट होगी, हम उसे गेट करेंगे और उसके बाद आइटम अगर उस लिस्ट में एक हो, दो हो या तीन हो या उससे ज़्यादा हो तो वन बाय वन ये मास्टर आईडी उसके साथ रिपीट होता जाएगा। ठीक हो गया। आए अब हम कोड करते हैं। ये था हमारा फॉर्म डबल क्लिक किया सेव के बटन पे और अब जो है परसेंटेज में थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ ताकि सही विजिबल हो जाए। कोड मैंने रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो या बहुत लंबी वीडियो ना बने। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर इस बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो लिस्ट में कोई आइटम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि अगर इस लिस्ट में जब मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ, इस लिस्ट में कोई आइटम हो तभी ये इनवॉइस प्रोसेस हो या डाटा सेव हो। तो उसके लिए हमने कंडीशन ये लगाई कि लिस्ट वन डॉट आइटम डॉट काउंट, अगर उस लिस्ट में कोई आइटम है इट मीन्स ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो भी फंक्शन है या जो भी स्टेप्स हम लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। अदरवाइज एल्स में मैसेज आ जाएगा कि मस्ट ऐड एन आइटम इन द लिस्ट, यानी कि आप लिस्ट में कोई आइटम ऐड करें। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपने करना ये है कि ट्राई कैच का ब्लॉक जो है वो ऑन करना है कि हम डेटाबेस में जो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे किस तरह करेंगे। ट्राई का ब्लॉक ऑन कर लिया, यहाँ हम अपना कोड कर रहे होंगे और अगर कोई एरर आएगा तो हम उसे जो है इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग में देख लेंगे कि अगर कोई एरर आ रहा है तो इस मैसेज को
आप शो करवा देंगे सेल नॉट क्रिएटेड। ओके, अच्छा अब क्या करते हैं हम, अब बहुत ही आसान है, प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हैं तो ये बहुत आसान हो जाती है। अब आपका पहला काम ये होगा कि आपने ये एसक्यूएल सर्वर देख लिया, ठीक है, ये 2 टेबल मैंने बनाई है, इसका व्यू कुछ ऐसा आएगा। इसका व्यू जो है मैं आपको सेलेक्ट की क्यूरी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ी बहुत एसक्यूएल सर्वर भी पढ़नी पड़ती है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट इनवॉइस मास्टर, ये एक टेबल मैंने डिज़ाइन किया है, और इसे जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें आप कॉलम डाटा भी कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए ये अभी ब्लैंक आ रहा है। इसके बाद एक और टेबल मैंने बनाया है टेस्ट इनवॉइस डिटेल, इसको जब हम क्रिएट करते हैं, सॉरी सेलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करते हैं, तो देखें इन दोनों टेबल्स में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है अभी, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर, और विजुअल स्टूडियो एक अलग सॉफ्टवेयर है जहाँ हम C# की कोडिंग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ इस इंटरफेस से डाटा पुट करवाना है डेटाबेस में। तो जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी लैंग्वेज में काम करें और हमें डेटाबेस से रिलेट करवाना हो, डेटाबेस के साथ कोई काम करवाना हो उस लैंग्वेज का, तो सबसे पहले हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन बिल्ड करने की जो कमांड है वो ये है कि आप सबसे पहले ये एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लें और उसके अंदर जो भी पाथ है आपके सर्वर का वो डिफ़ाइन कर दें, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें आप एसक्यूएल कनेक्शन, और इसका रेफरेंस हम टॉप पर देते हैं, ये है system.data.sql client, ठीक है। इस नेम स्पेस के अंदर इसे क्लास है, हम इसे कॉल करते हैं। तो एसक्यूएल कनेक्शन आपने डिक्लेयर किया। नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो होगा कमांड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। कमांड का ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया। अब किसी भी क्यूरी को रन होने के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कनेक्शन और कमांड। कमांड होगा क्या, वो अब हम जा रहे हैं देने के लिए। तो सबसे पहला काम ये है, ये कमांड मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखें, फर्स्ट स्टेप में हमने कनेक्शन क्रिएट किया, एसक्यूएल कनेक्शन, ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन के नाम से, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ जो भी हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया एसक्यूएल कमांड का, जिसका नाम हमने कमांड दिया, और बता दिया कि वो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट देना चाहें तो आप डायरेक्ट ही कनेक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये किया, ठीक है। कमांड और उसकी कनेक्शन की जो कमांड होगी वो क्रिएट की होगी, और इस तरह आप कनेक्शन ओपन करें। कनेक्शन ओपन करने के बाद आप अपनी कमांड पास कर दें। हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट इस मास्टर टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। तो मैं इस मास्टर टेबल में डाटा इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो उसके लिए जो कमांड है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, जितने कॉलम्स हैं, इनवॉइस डेट, सब टोटल, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, पेड अमाउंट एंड बैलेंस। बैलेंस की हमें नीड नहीं है, तो ये 5 वेरिएबल्स या 5 पैरामीटर हम डिफ़ाइन करेंगे। 5 कॉलम हमने डिफ़ाइन कर दिया, इनवॉइस डेट, सब टोटल, डिस्काउंट, नेट अमाउंट एंड पेड अमाउंट। अब वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं। इनवॉइस डेट तो ऑटो एसक्यूएल सर्वर का एक फंक्शन है गेट डेट, वो यहाँ से रिट्रीव कर लेगा, इस फंक्शन से वो गेट कर लेगा। उसके बाद सब टोटल की फील्ड में जो डाटा जाएगा वो इस सब टोटल के टेक्स्ट बॉक्स से जाएगा। डिस्काउंट में जो डाटा जाएगा इस डिस्काउंट के टेक्स्ट बॉक्स से जाएगा। नेट अमाउंट में जो डाटा जाएगा इस नेट अमाउंट और पेड अमाउंट के बॉक्स का डाटा यहाँ से जाएगा। तो इसी तरह से हमने पास कर दिया है सब टोटल में txt सब डॉट टेक्स्ट, कॉन्कैटिनेट करवाया है ये। इसी तरीके से डिस्काउंट में txt डिस्काउंट डॉट टेक्स्ट, और इसी तरह से हम नेट अमाउंट और पेड अमाउंट पास कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा जो सिलसिला था, हमें मास्टर डिटेल टेबल हमने डिज़ाइन किया मास्टर डिटेल टेबल। तो हमें करना ये है कि जैसे ही मास्टर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो, साथ साथ हमें वो आईडी भी चाहिए।
और वो डिटेल टेबल का पार्ट बनना चाहिए। जैसे जैसे आइटम जाएंगे वो आईडी उसके साथ जाएगी। तो उसके लिए एक स्टेप और आपने ये करना है, जब आप इंसर्ट की कमांड लिख लें तो उसके आगे सिलेक्ट स्कोप आइडेंटिटी भी लिख दें। ये क्या करता है, ये उस टेबल की प्राइमरी की जो जनरेट होती है उसको रिट्रीव करता है और उसको शो कराता है। तो हमने क्या किया, हमने इस स्कोप आइडेंटिटी की मदद से लास्ट क्रिएटेड मास्टर आईडी गेट कर ली। और गेट करने का तरीका ये है कि आप एग्जीक्यूट नन क्यूरी नहीं करेंगे, हमने कुछ रिट्रीव करना है डाटाबेस से, क्योंकि हम सेलेक्ट वो आईडी हम उस आईडी को गेट करना चाह रहे हैं। तो गेट करने के लिए ये कमांड यूज़ होता है, कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, यानी कुछ रिट्रीव कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। इस तरह से हम इसे एक वेरिएबल में ले लेंगे। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग इनवॉइस आईडी, और स्कोप आइडेंटिटी की मदद से उसका लास्ट क्रिएटेड जो प्राइमरी की होगा वो हम रिट्रीव कर लेंगे। देन हम ये काम करेंगे कि ये तो हो गया मास्टर का पार्ट। अब हमें डिटेल टेबल का पार्ट यहाँ डिज़ाइन करना है। उसके लिए जो है आप इस कोड को रिव्यू करें। फॉर ईच का लूप चलेगा, क्योंकि मास्टर में सारी हेडर की इन्फॉर्मेशन चली गई। अब मेन आइटम की डिटेल्स जानिए कि कितने आइटम उस इनवॉइस पे जा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी होगी, उसका टोटल क्या है। उसके लिए हमने फॉर ईच के लिए यहाँ पे फॉर ईच का एक लूप स्टार्ट किया है जो कि उस आइटम लिस्ट पे लगा है, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है लिस्ट व्यू आइटम इन लिस्ट व्यू वन डॉट आइटम्स, यानी कि उसका हर एक रॉ इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, लिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। उसको भी एज इट इज़ हमने पास कर दिया इस तरह से, इंसर्ट इनटू इनवॉइस डिटेल मास्टर आईडी जो कि हमने टॉप गेट कर लिया, यहाँ से पास करेंगे आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल। मास्टर आईडी तो हमने टॉप से गेट कर लिया, आइटम नेम कहाँ से आएगा। अब आइटम नेम हमें रिट्रीव करना है इस लिस्ट से। सो इस लिस्ट से रिट्रीव करने के लिए हम ये कमांड लिखेंगे, लिस्ट आइटम डॉट सब आइटम ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स इसका पहला कॉलम, पहला इंडेक्स हमेशा ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो डॉट टेक्स्ट ये आइटम, उसके बाद आइटम प्राइस एज इट इज़ वही कमांड, लिस्ट आइटम डॉट सब आइटम्स इंडेक्स वन डॉट टेक्स्ट। सिमिलरली आइटम प्राइस एंड आइटम क्वांटिटी एंड आइटम टोटल। ठीक है, ये पांचों के पांचों पैरामीटर्स हमें मिल गए। और उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ कुछ रिट्रीव करना नहीं है, बस इंसर्ट करवा कर एग्जीक्यूट करवा देना काम, यानी इंसर्ट करवाने के बाद कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, तो हम इस केस में लिखेंगे एग्जीक्यूट नन क्यूरी, बिकॉज हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। ठीक है, ये कमांड लिखेंगे और उस लिस्ट में जितने आइटम होंगे लूप कितनी बार रन होगा और इंसर्ट कर देगा डिटेल टेबल में, और उसके बाद बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो उसके बाद आपने जिस तरह ऊपर कमांड ओपन किया है इसी तरह कमांड क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने के बाद एक मैसेज शो करवा देंगे कि सेल क्रिएटेड सक्सेसफुली विथ इनवॉइस नंबर दिस। ये इनवॉइस आईडी जो कि आपने पहले ही गेट कर लिया है, आप इस वेरिएबल से पास कर सकते हैं। तो ये था डेटाबेस का काम जो कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे इसे कर दिया मैंने। कोड भी मैं अपलोड इस लिंक पे, लिंक और डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर एक और वीडियो में बनाऊँगा जिसमें रिपोर्ट किस तरह बनाते हैं या इनवॉइस स्लिप किस तरह जनरेट करते हैं, वो आप लोगों को मैं इसमें सिखा दूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।